दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये जून का बिल्कुल आखिरी हफ्ता है और इस समय ढेर सारी फसलों की नर्सरियां डालने का समय है। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपको नर्सरी की कुछ विशेष जानकारी दे दूं, जहां तक ज़्यादातर किसान इस बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा फेल होते हैं और नुकसान उठाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद लोग, मैंने कई बार बताया कि आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे खेती में, उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक खेती में आपको बहुत सारा बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। और वही कहानी होगी कि आप बस मुश्किल से दाल रोटी आपकी चल पाएगी। कभी हताशा, कभी निराशा, कभी थोड़ा बहुत पैसा आया तो थोड़ी बहुत खुशी। अगर आप इस काम में, एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे कुछ मैं बता रहा हूँ, आप कहीं दूसरी जगह से ले रहे हैं, सीख रहे हैं, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपना दिमाग कितना लगा रहे हैं। चूँकि जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ से मेरे यहाँ तक सैकड़ों और हज़ारों किलोमीटर की दूरी हो सकती है, जलवायु का अंतर हो सकता है, मिट्टी का अंतर हो सकता है, मेरे आपके और काम करने के तरीके में अंतर हो सकता है, हमारी और आपकी जानकारी में भी अंतर हो सकता है। तो जो बताया जा रहा है उसके आधार पर थोड़ा बहुत उसको लेके और अपना दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें सीख जाएंगे। कठिन नहीं है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि प्रो ट्रे में नर्सरी और ज़मीन की नर्सरी में कौन बेहतर होता है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में से अच्छी कौन होती है, तो मैं ये कहूँगा कि लगभग दोनों अच्छी होती हैं। पर ये सीज़न जो है बरसात का सीज़न है और प्रो ट्रे की नर्सरी में ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा कि 100 में 99 व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठते हैं। और उसका कारण ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये ग्रीन नेट चल रहा है। और जब आप नर्सरी को ग्रीन नेट के नीचे जब तैयार करते हैं तो क्या होता है कि पौधा, उसको धूप नहीं मिलती, उसका प्रकाश संश्लेषण धीमा होता है, इसलिए पौधा पतला पतला होकर ऊपर चला जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर वो कमज़ोर होता है, उसका लुढ़कना पुढ़कना स्वाभाविक हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हैं, जैसे अब इस समय आप तैयारी करेंगे और जुलाई के आखिरी में या अगस्त में ट्रांसप्लांट करेंगे, तब आप देखेंगे कि पौधा इतना कमज़ोर होगा कि वो जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो मरना शुरू करता है। बहुत सारे किसान मेरे पास आते हैं और जो अदर जगह से नर्सरियों से पौधे खरीदते हैं, उनका तो आप समझ लीजिए कम से कम 110% नुकसान होता है। आप 10,000 पौधे लेके आएंगे, पूरा का पूरा साफ़ हुआ, फिर लेके आए, फिर साफ़ हुआ, ऐसे पता चला आखिरी में नहीं लगा पाया और मुश्किल से 1-2% पौधा बचा। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अलग टेम्परेचर की होती है, आपको उसको लाना है, फिर टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है, पौधा मेंटेन नहीं कर पाता। तो प्रो ट्रे की नर्सरी का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से आपको तैयार करना होगा कि उसमें धूप भी लगे और पानी ना पड़े। अब देखिए, एग्रीकल्चर है तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा टफ काम है। तो मैं आपको जैसे बताऊं कि शायद आपको समझ में आए कि इसको कैसे करते हैं। कि जैसे इधर देखिए, थोड़ा सा मैं इस बोर्ड पे बता रहा हूँ आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। तो कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट है, ये ऐसे ये आपका प्लॉट हो गया ऐसे। अब ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो नर्सरी में बारिश को बचाने के लिए जो टेंट लगाया जाता है, उसको कुछ इस तरह से लगाना चाहिए कि आपको उसको एक बार का घाम चाहिए। और ज़्यादा अच्छा घाम होता है, धूप होती है कि आप इसको बीच की धूप बचाइए। दोपहर की जैसे 12-11 बजे से लेके और 2-2:30 बजे तक की धूप आप बचाइए, बाकी धूप लगने दीजिए। और ये शुरुआती दौर में। और बारिश आपको 16 बचानी पड़ेगी। प्रो ट्रे की बात कर रहा हूँ। प्रो ट्रे में अगर पानी बरसता है तो उसमें जो मिट्टी होती है, कोकोपीट होती है, आप कोकोपीट डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, खाद डालेंगे, वो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों से निकल के बाहर आ जाएगी और पौधा नीचे जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। तो उसके लिए आपको पानी बचाना है। तो हमेशा टेंट नर्सरी को इस दिशा में डालिए, ऐसे ऐसे। और इसके लिए टेंट को एक साइड लगाइए, हमेशा ऐसे तिरछा करके।
बिल्कुल ऐसे बंद मत करिएगा कि बिल्कुल मतलब आप ऐसे उसको ऐसे ढक दें। अगर ढक देंगे तो उसमें धूप नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, टेंट को एक साइड लगाना है, ऐसे लगाना है, और ये हिस्सा आप उसको ये हिस्सा ऐसे खोल दीजिए। यहाँ आपकी नर्सरी हो जाएगी। यहाँ पे एक साइड से इसमें बराबर धूप आएगी, पानी आएगा ऐसे निकल जाएगा। एक साइड का अगर हल्का फुल्का पानी आता है तो उसमें आपको इसको ढकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब बारिश हो रही है तो आप किसी तरह से इसको ऐसे ढक देंगे, बारिश खत्म होगी खोल देंगे, बारिश होगी ढक देंगे, बारिश खत्म होगी खोल देंगे। तो ये धूप इसमें ऐसे लगती रहेगी। अगर आपने जैसे इस एरिया में, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने इस एरिया में टेंट लगाया ऐसे है तो सूरज अक्सर ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो आप इस दोपहर की धूप को कैसे बचाते हैं, आपको मैनेज करना है। अगर आप इस तरह से टोटल बंद करते हैं तो दिक्कत होगी। अगर आप उसको मैनेज करिए कि कैसे धूप आएगी और कैसे बचा पाएंगे, ये एक तरीका होता है। अगर पौधे में बराबर कंटिन्यू धूप लगती रहेगी तो आपका पौधा मजबूत होगा, उसका तना मजबूत होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। और जब बारिश हो रही है तो नर्सरी के बहुत सारे वीडियोस में कौन कौन सी दवा डालनी है, कितने समय पे डालनी है, क्या क्या डालनी है, वो मैंने प्रोटेरे की नर्सरी में लगभग 10-11 भाग हैं। तो सेम दवा होती है जो प्रोटेरे में यूज होती है, वही मिट्टी वाली नर्सरी में भी वही यूज होती है। पर अगर आप मिट्टी में नर्सरी डाल रहे हैं, और देखिए प्रोटेरे में नर्सरी अगर आप गोभी ट्राई करना चाहते हैं, वो भी मल्चिंग पे, एक बात मैं और कई बार बताया और फिर बता दे रहा हूँ कि अगर मल्चिंग पे गोभी करना है तो तब आप प्रोटेरे का चुनाव करिएगा। अगर मल्चिंग पे आपको गोभी नहीं करना है, फूल गोभी या बंद गोभी, तो प्रोटेरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपका ढेर सारा पैसा खर्च होगा और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो फिर बेहतर है आप सीधे ज़मीन में नर्सरी डालिए और मजबूत होती है। उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नर्सरी को, जैसे आपका ये प्लॉट हो गया ऐसे, तो बस आपको इतना करना है कि इसमें 5 फुट की क्यारी बनाइए। ऐसे 5 फुट की ये क्यारी होना चाहिए, और इसके बाद इसमें 2 फुट की नाली बनाइए बीच में। यहाँ पे ये 2 फुट की नाली हो जाएगी, और फिर 5 फुट करिए, फिर 5 फुट करिए, फिर 2 फुट की नाली बना दीजिए, फिर यहाँ 2 फुट की नाली बना दीजिए, यहाँ 5 फुट कर दीजिए। 2 फुट की नाली फिर 5 फुट, 2 फुट की नाली फिर 5 फुट, इस तरह से करके। और बेड को कम से कम 1 फुट ऊंचा रखिए। नाली की जब आप 2 फुट की मट्टी बेड पे पटकेंगे तो वो अपने आप बेड क्योंकि 1 फुट की नाली कट जाएगी और बेड पे मट्टी आएगी, तो वो लगभग 10 से 12-14 इंच ऊंचाई उसकी हो जाएगी। अब जो नालियों का पानी है ये बाहर निकल के जाना चाहिए। कहाँ आप ले जाते हैं ये आपकी जिम्मेवारी है। बस बारिश चाहे जितनी हो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, धुआंधार बारिश हो। थोड़ा सा जैसे जब बनाए तो उस पर हल्की हल्की बेड पे हल्की हल्की मेड़ बना दीजिए ताकि पानी बरसे और सीधा ना कटे। क्योंकि अगर आपने बेड को ऐसे प्लान करके रख दिया, बिल्कुल ऐसे प्लान, तो जब बारिश होगी तो पानी यहाँ से भागेगा, यहाँ से भागेगा, यहाँ से भागेगा ऐसे, तो वो इसको काटता चला जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मेड़ बनाइए, ऐसे ऐसे चारों तरफ हल्की हल्की मेड़ बना दीजिए, बस 2 इंच 3 इंच की, और बीच में आप बवाई कर दीजिए। अब इसको आपको देखना है कि पूरा पानी यहाँ से निकाल पा रहे हैं आप, तो इस कोने से निकाल दीजिए, इस कोने से निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, कहीं यहाँ भी जहाँ तो समझे आप हल्का सा कुछ लगा के, पाइप लगा के, गुम्मा लगा के, ईंटा लगा के काट दीजिए ताकि पूरा पानी इकट्ठा होकर एक जगह से निकले। और उसके नीचे कोई पत्थर वत्थर लगा दीजिए तो कटाई नहीं होगी, और वरना पूरा बीज ऐसे निकाल के ले जाएगी वो पानी की बारिश में। बारिश होगी बस बैठती चली जाएगी, मिट्टी और बैठ जाएगी, जर्मिनेशन हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल आपको घास निकालनी होती है। तो प्रोटेरे में जो मेहनत होती है, जो केयर करनी होती है, घास निकालने में बिल्कुल नहीं होती है। आपको 2-4 घंटे लगेंगे, आप घास निकाल लेंगे, पर प्रोटेरे में आप डेली 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। जब कभी ज़्यादा धूप निकलेगी नर्सरी मर जाएगी। और दवा सेम है, जो उसमें डालनी है जो इसमें डालनी है। कॉपर और एम-स्टार का यूज करते रहिएगा, उसमें देख लीजिएगा, वीडियो डला है मैंने, दवाई बड़े कायदे से बताई है उसमें। और खाद वाद इन दोनों बिल्कुल मत दीजिएगा, कोई भी खाद न डालिए, बस सादा हल्का फुल्का, अगर आपके पास गोबर की खाद हो वो भी सड़ी हुई पुरानी, तो थोड़ा बहुत उसी में मिट्टी में मिला दीजिए, बाकी सादा रहने दीजिए। और बारिश हो रही है बराबर, पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। और कम से कम पानी डालिए ताकि स्लो पौध बढ़े। जितनी पौध धीरे धीरे करके बढ़ेगी पौधा उतनी ज़्यादा हार्ड होता जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जड़ें ज़्यादा हो जाएंगी उसमें। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि 1 हफ्ते बारिश नहीं होती है, तब पानी की ज़रूरत पड़े तो हल्का फुल्का उसको पानी दीजिए।
और 4-5 दिन के अंतराल पर कॉपर और या 8 से 10 दिन के अंतराल पर एम स्टार जरूर डालिएगा। तो ये जो नर्सरी की जानकारी थी मैंने दी आपको कि आप अगर मैंने बताया कि प्रोटेरे में करना चाहें तभी करिए, अगर गोभी वो भी करना चाहें तो प्रोटेरे, और वो भी मल्चिंग पे। अगर मल्चिंग पे नहीं है, सादा बेड पे प्लेन में है, तो ये नर्सरी जो मिट्टी की होती है सबसे बेस्ट होती है, लागत कम होती है, पौधा सुरक्षित होता है और ट्रांसप्लांट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, रुक जाती है, बस 1-2 दिन लगता है, वो चल जाती है। प्रोटेरे की नर्सरी इसलिए ठीक होती है क्योंकि मल्चिंग पे अगर वो लुढ़क गई तो फिर वो जल जाती है, इसलिए उसको प्रोटेरे में तैयार करना पड़ता है मल्चिंग पे करने के लिए। बाकी टमाटर कर रहे हैं, मिर्चा कर रहे हैं, बैगन कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर खीव आप मल्चिंग पे कर रहे हैं, प्रोटेरे की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिल्कुल यही वाली, ये चूँकि इसका खा पौधा होता है और बड़ा होता है, तो आप सीधे उखाड़ के वो लगा देंगे, मल्चिंग उसको नहीं जलाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बेड में हीट ना हो, अच्छे से आपने पानी दिया हो, या ढेर सारी बारिश हो गई हो, बेड गर्म ना हो, जब उसमें होल करिए तो हाथ डाल के देख लीजिए, मिट्टी गर्म नहीं होना चाहिए। मिट्टी ठंडी है, आप बिल्कुल आँखें नीच के लगा दीजिए, बिंदास होकर, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ट्रांसप्लांट करते समय कौन कौन सी दवा डालनी है, क्या डालनी है, तो गोभी का ट्रांसप्लांट देखिए, उसमें जो दवाई हैं वही गोभी, टमाटर, मिर्चा, मूली, गाजर सब में वही लगती हैं, बिल्कुल बेखटके होकर डालिए। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास थी और मैंने आपको दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट बहुत सारे वीडियो जानकारी के पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। इसको यहीं पर रोकते हैं, नमस्कार।